नमस्कार, न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। संसद सत्र के शुरू होने से पहले कांग्रेस ने ओसीसीआरपी के जरिए अडानी को घेरना शुरू किया। संघ भाजपा अडानी अंबानी के साथ भारत के इंस्टीट्यूशंस को भी घेरना शुरू किया। इस बार जॉर्ज सोरस ने अडानी पर न्यूयॉर्क के ग्रैंड जूरी के जरिए केस करवाया था। जैसे ही ये बात बाहर आई, कांग्रेस की आईटी सेल और प्रोपोगेंडिस्ट रात 4 से 5 बजे के बीच ट्वीट पेलने लगे। फिर क्या, भाजपा की इस बार सनक गई। उन्होंने अपने मेन विलन जॉर्ज सोरस का नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में और संसद में उछाल दिया। ये उन्होंने साफ तौर के बता दिया कि कांग्रेस विदेश से हो रहे इन हमलों के साथ है। अर्थात ये आरोप देशद्रोह से कम नहीं है, बस इसकी व्याख्या नहीं हुई है। इस बार कांग्रेस का सोरस के साथ संबंधों के आरोपों से पीछा नहीं छूट रहा, सबूत ही वैसे है। दौरान कांग्रेस के कद्दावर नेता शशि थरूर का 2009 का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा था, पुराने मित्र जॉर्ज सोरस से मुलाकात हुई, जो भारत के बारे में उत्साहित थे और पड़ोसी के बारे में क्यूरियस थे। वह एक निवेशक से कुछ ज़्यादा अधिक है। ये एक चिंतित विश्व नागरिक है। इस ट्वीट के वायरल होते ही लोगों ने शशि थरूर से पूछा, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जॉर्ज सोरस का नाम अब फांसी का फंदा बनते जा रहा है। ये बात महसूस होते ही शशि थरूर ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कल एक और ट्वीट किया। उन्होंने कहा, मैं न्यूयॉर्क के एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सोच वाले निवासी के रूप में अपने यूएन के दिनों में सोरस से अच्छी जान पहचान रखे था। उन्हें मैं जानता था। वो सामाजिक अर्थों में एक मित्र थे। मैंने कभी भी उनसे या उनके किसी फाउंडेशन से अपने लिए या किसी संस्था के लिए पैसा नहीं लिया। इस ट्वीट के बाद मैं सोरस से केवल एक बार और मिला, जब मैं विदेश राज्य मंत्री के रूप में न्यूयॉर्क का दौरा कर रहा था। तब मेरी मुलाकात तत्कालीन राजदूत और अब भाजपा के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के घर पर हुई। साथ ही उन्होंने कहा, मैं तब से सोरस के संपर्क में नहीं रहा और न ही मेरे पुराने रिश्ते का कभी कोई राजनीतिक अर्थ है। मुझे उम्मीद है कि ये उन लोगों के लिए मामला स्पष्ट कर देगा जो 15 साल पुराने एक हानि रहित ट्वीट से बेतुका आरोप लगाकर गुमराह कर रहे हैं। लेकिन ये ट्वीट तो कांग्रेस के लिए हानिकारक साबित हुआ। यदि आप 2009 की ट्वीट और 2024 की यानी कल की ट्वीट का ठीक से एनालिसिस करते हैं, तो इससे इतने सवाल पैदा होंगे कि कांग्रेस सवालों का जवाब देते देते थक जाएगी। मुझे बताइए कि 2009 में लोकसभा इलेक्शन के नतीजे कब आए? 16 मई को। 14वीं लोकसभा विसर्जित हुई 18 मई को। नई गवर्नमेंट का शपथ विधि हुआ 22 मई को और जॉर्ज सोरस से थरूर की मुलाकात का ट्वीट आया 26 मई को। इस ट्वीट में थरूर कहते हैं कि उनकी पुराने मित्र जॉर्ज सोरस से मुलाकात हुई, जो भारत के बारे में उत्साहित थे और पड़ोस के बारे में यानी पाकिस्तान को लेकर वो क्यूरियस थे। और भी एक बात थरूर अपने ट्वीट में करते हैं। वो कहते हैं कि जॉर्ज सोरस सिर्फ एक निवेशक नहीं है, उससे कई अधिक है। मतलब शशि थरूर इस ट्वीट से पहले भी जॉर्ज सोरस को जानते थे। इस ट्वीट के पहले से ही थरूर और सोरस की दोस्ती थी और थरूर ये भी जानते थे कि जॉर्ज सोरस बस एक निवेशक नहीं है, उससे कहीं अधिक है। उस ट्वीट के अनुसार जॉर्ज सोरस भारत को लेकर उत्साहित थे और पाकिस्तान को लेकर क्यूरियस थे। अब सवाल यही उठता है कि थरूर और सोरस में ऐसी भी क्या दोस्ती थी कि सरकार बनने के महज 4 दिन के भीतर दोनों की मुलाकात हुई? इस अहम सवाल का जवाब तो कांग्रेस को देना ही होगा। अब कल के शशि थरूर द्वारा किए ट्वीट के अनुसार शशि थरूर जॉर्ज सोरस से 26 मई के बाद सिर्फ एक बार मिले, यानी इस ट्वीट से पहले वो कितनी बार मिले इसका उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया। बस आखिरी बार हरदीप सिंह पुरी के घर पर मुलाकात हुई, इसी का जिक्र हुआ है। लेकिन अपने कल के ट्वीट में शशि थरूर कहते हैं, मैंने कभी भी उनसे या उनकी किसी फाउंडेशन से अपने लिए किसी संस्था के लिए पैसा नहीं लिया, नहीं मांगा। पहली बात का मतलब सोरस फाउंडेशन से है। इसका मतलब है कि सोरस फाउंडेशन है जो अनेकों गतिविधियों के लिए पैसा देता है। यह हुई पहली बात। और बस शशि थरूर ने उनसे पैसे नहीं लिए। दूसरी बात कि सोरस बस एक निवेशक है। ये दोनों बातें थरूर के ट्वीट से सर्कमस्टांशियल एविडेंस की तरह सामने आती है। ये बताती है कि जॉर्ज सोरस सरकारें बनाने और गिराने में शामिल होता है। सरकारें गिराने और अराजकता को फैलाने के लिए वो अपने फाउंडेशंस और संस्थाओं का उपयोग करता है। भारत की एकता और संप्रभुता पर कई बार विदेश से हमले किए गए।
कॉन्फ्लिक्ट कोई भी हो, कांग्रेस धमाल मूवी के जावेद जाफरी की तरह हर बार आगे आ जाती है, फिर कहती है पता नहीं मैं ऐसी सिचुएशन में आगे कैसे आ जाता हूं। चीन के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो तो राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी चंदा दे रही होती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, वैक्सीन की रिपोर्ट हो, पेगासस का झूठ हो, राफेल विमानों का झूठ हो या फिर अडानी को टारगेट करना हो, कांग्रेस के गालीबाज नेताओं से लेकर कांग्रेस की आईटी सेल और प्रोपेगेंडा पेडलर्स हाथ धोकर भाजपा, अडानी, अंबानी, संघ, ईडी, सीबीआई, रॉ, सेबी इन सभी इंस्टीट्यूशन के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन 2009 में कांग्रेस सरकार के शपथ विधि के महज 4 दिन में कांग्रेस के कद्दावर नेता अपने दोस्त जॉर्ज सोरस से मिलने गए थे। अब तो कांग्रेस को बताना ही होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। शशि थरूर सोरस के नाम का फंदा गले से छुड़वाने गए थे। ये तो और भी टाइट हो गया। सोरस और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस कई बार कश्मीर को भारत से अलग दिखाने का काम कर चुकी है। अगर कोई भारत में अराजकता या गृह कलह निर्माण करने की कोशिश करता है, भारत के राज्यों में अलगाववाद निर्माण करता है, तो वो भारत का शत्रु है। अब कांग्रेस के नेताओं को बताना होगा कि वो भारत के शत्रु के साथ मिलकर भारत के विरुद्ध का प्रोपेगेंडा फैलाने में उसकी मदद कैसे करते हैं। नमस्कार।